शहरी क्षेत्रों के ज्यादातर कपल्स शादी के कई सालों बाद तक सिर्फ इसलिए पेरेंटहुड को नहीं अपनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन पति पत्नी दोनों की हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे होने का भी एक आदर्श समय होता है। मातृत्व एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे निभाने की बात सुनते ही आज के जमाने की कई लड़कियां घबरा जाती हैं। यही वजह है कि वे तब तक मां बनने के बारे में नहीं सोचती जब तक वे पूरी तरह से इसके लिए तैयार न हो जाएं। ये सिर्फ लड़कियों या महिलाओं की ही बात नहीं है, बल्कि कई पुरुष भी ऐसा ही सोचते हैं। यही वजह है कि शहरी क्षेत्रों के ज्यादातर कपल्स शादी के कई सालों बाद तक सिर्फ इसलिए पेरेंटहुड को नहीं अपनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अभी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन पति पत्नी दोनों की हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे होने का भी एक आदर्श समय होता है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि शादी के बाद कितने समय बाद आपको करनी चाहिए बच्चे की प्लानिंग, ताकि आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। अगर 20 साल से पहले हो जाए शादी, 20 साल की उम्र से पहले किसी भी लड़की को मां नहीं बनना चाहिए। WHO के मुताबिक दुनिया भर में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जटिलताओं से होने वाली मौतों में 15 से 19 साल की लड़कियां सबसे ज्यादा होती हैं। अगर पहली बार मां बनने वाली लड़की की उम्र 20 साल से कम है तो उसके होने वाले बच्चे की मौत का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी 20 साल से कम उम्र में माता पिता बनना सही नहीं, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण के लिए परिपक्व समझ की जरूरत होती है। अगर 20 से 25 साल के बीच हो शादी, अगर आपकी शादी 20 से 25 साल के बीच होती है तो आप शादी के तुरंत बाद बच्चे की प्लानिंग कर सकती हैं, क्योंकि ये गर्भधारण का सबसे आदर्श समय है। इन सालों में मां के अंडों की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। साथ ही पुरुष के स्पर्म भी तुरंत परिपक्व होते हैं और गर्भधारण के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। साथ ही 25 साल की उम्र आते आते कपल्स फाइनेंशियली भी थोड़े स्टेबल हो जाते हैं और बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। जब 25 से 30 साल के बीच हो शादी, अगर आपकी शादी 25 से 30 साल के बीच होती है तो आप शादी के तुरंत बाद बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। ज्यादातर कपल्स का मानना है कि बच्चे के जन्म के लिए ये सबसे सही उम्र होती है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो ये उम्र आते आते महिलाओं की फर्टिलिटी कम होने लगती है और महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होने लगते हैं। जहां तक पुरुषों के स्पर्म क्वालिटी का सवाल है तो यह पूरी तरह से उनके लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है। अगर पुरुष शराब और सिगरेट का सेवन करता है या उन्हें कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो इसका उनके स्पर्म पर भी असर पड़ता है। 30 से 35 साल के बीच हो शादी, अगर आपकी शादी 30 से 35 साल के बीच होती है तो आपको बिना किसी देरी के तुरंत बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि खास तौर पर महिलाओं के लिए ये उम्र आते आते प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा घटने लगते हैं। बच्चे की प्लानिंग करने से पहले इस बात की जांच कर लें कि आप और आपका पार्टनर दोनों की ही पेरेंट्स बने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं। स्टडीज की माने तो इस उम्र में पिता बनने पर स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं रहती, जिस वजह से होने वाले बच्चे में कई तरह की बीमारियां जैसे ऑटिज्म का खतरा रहता है। 35 से 40 साल के बीच अगर हो शादी, इस उम्र में शादी करने के बाद और बच्चे की प्लानिंग करने से पहले अपनी और अपने पार्टनर की अच्छी तरह से जांच करवा लें, ताकि ये पता चल सके कि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह स्वस्थ हैं या नहीं। इस उम्र में अगर आप बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचते हैं तो होने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गर्भवती स्त्री के गर्भपात का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है। सहमति से सेक्स के लिए भी 18 साल की उम्र सीमा बनाई गई है। नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने के
मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद अब शादी, सहमति और मैरिटल सेक्स को लेकर एक कानून है। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर